नमस्कार, आपका छोटी बकबक विद करण राजदान में स्वागत है। क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे बकबक के, आप इन्हें एंजॉय करिए। और नीचे बायो में लिंक दिया गया है पूरे पॉडकास्ट का, तो उसके थ्रू आप पूरा पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। तब तक एंजॉय छोटी बकबक विद करण राजदान। तो मुझे अभी याद है कि हमारे एक क्लासमेट थे, थोड़े सीनियर हैं वैसे, सुहास खांड के। तो मैंने उसे डायरेक्शन में कुछ कहा। मैंने कहा कि देख, ये ना इधर से तू इधर आएगा, फिर ऐसा करेगा। तो मुझे कहता है, चल चल तू क्या मुझे बताएगा, तू तो मेरा जूनियर है। मेरी क्लास में पढ़ता था, क्लास में मेरे को क्या डायरेक्ट कर रहा है, वो हम बच्चे थे ना तब असल में। पर गिधाड़े वाज सो सक्सेसफुल एंड आई रिमेम्बर गिधाड़े में, यू नो, जावेद साहब आप मुझे बताते हैं कि उन्होंने मुझे सबसे पहले गिधाड़े में देखा था। अच्छा। गिधाड़े में देखा था, उन्होंने किसी को बोला यार ये एक्टर कौन है जो उमाकांत का रोल, बिकॉज वो रोल में याद ना गालियां बहुत दी जो कहाँ से जुड़ा है, वो गालियों वाला रोल हिट हुआ था। और बाद में इतने सालों बाद स्कैम जिसमें मैंने गालियां दी हैं वो हिट हुआ असल में, है ना। पर उसमें जो गालियां देता था मैं बहुत टाइमिंग के साथ देता था। और बिकॉज यू सेड के इसको है ना बिल्कुल आराम से प्यार से बोलना असल में, और तालियां पड़ती थी गालियों के ऊपर असल में ना। और जावेद साहब ने मेरे को अब बाद में जब हमारी दोस्ती होगी तब बताया कि मैंने गिधाड़े में देखा जो करण राजदान साहब ने डायरेक्ट किया था। मैंने जो है किसी से पूछा यार ये एक्टर कौन है, पर मेरी बदकिस्मती कि वो उन्होंने मदन जैन से पूछा था। तो मदन जैन ने बोला कहना ये तो उनको मदन जैन को लगा होगा कि मतलब रोल मिल जाएगा यार। जावेद अख्तर किसी को ऐसे थोड़ा ना पिन पॉइंट करता है, कहता नहीं चाहिए, तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं टेक्सटाइल मिल में काम करता हूँ। उन दिनों मैं, यू रिमेंबर, मैं टेक्सटाइल मिल में काम करता था। आई वॉज द ओनली पर्सन जो NSD फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद जाकर के एक 400 रुपये की नौकरी जो है वो अंधेरी ईस्ट में मैंने की हुई है असल में। और जहाँ पे मेरे को 400 रुपये थे, एटलीस्ट मेरे को कम से कम कुछ तो सहारा था ना, कि मैं खाने पीने का शौक तो शुरू से था, पीना और खाना तो तेरे घर पे हो ही जाता था लेकिन जिंदगी चलाने के लिए तो चाहिए होता था। पर जावेद साहब नोटिस्ड मी इन दैट। नहीं, जावेद साहब का कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगियों में है। क्योंकि 5वां सवार जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें उन्होंने मुझे नोटिस किया और मुझे शक्ति फिल्म दिलवाई। वो एक सीन दिलीप कुमार साहब के साथ, वो मेरी शुरुआत थी एज एन एक्टर। और फिर उन्होंने राही मासूम रजा साहब को अपने घर बुलाया और कहा कि ये कमाल का एक्टर है। दैट इज हाउ आई गॉट डिस्को डांसर। क्या बात है। क्योंकि राही मासूम रजा साहब डिस्को डांसर में डायलॉग्स लिख रहे थे, तो उन्होंने तुरंत जावेद साहब के कहने पे उन्हीं के घर में कहा कि ये तो हो जाएगा, समझिए आप, ये करण को मैं वो अगले हफ्ते ही फिल्म दिलवा दूंगा। और डिस्को डांसर जो आज तक हुआ हुआ गाना चलता है, वो ऑफ कोर्स राही मासूम रजा साहब के बदौलत है, और मेनली जावेद साहब जिन्होंने मिलवाया। तुमको तो मिल गया था, हमारी हालत तो बड़ी खराब थी ना। हमको लगा यार ये कहाँ से कहाँ निकल गया। हम तो इसको पढ़ते हुए याद है तेरी जिसको डांसर की शूटिंग पे आए थे हम, बैठे कौन सा होटल हुआ करता था वहाँ पर, अनुपम और मैं दोनों ही आए थे असल में, तेरे को मिलने के लिए आया यार। हमारा दोस्त क्लासमेट ये तो, और भी मिठुन चक्रवर्ती, वो बी सुभाष बहुत बड़ा डायरेक्टर था उन दिनों में, और इतनी बड़ी पिक्चर में ऐसा जबरदस्त रोल मिल गया। हुआ गाना इतना बड़ा हिट हुआ था, इतना बड़ा हिट, तो हमको लगा यार ये तो वाकई में यार जो हमने सोचा था वही हुआ कि करण तो एक बार बॉम्बे आएगा ना तो इसको तो लेफ्ट राइट काम मिलेगा 100%। और वो इसलिए कि टैलेंट NSD में जो सीखा हुआ था असल में, तो वो भी हमारे दिन थे जहाँ पर जो नाटकों से होते हुए और मजमा से होते हुए, हमारे याद है एक बार बिच्छू प्ले जो है वो किसी ने स्पॉन्सर के लिए खपोली में बुलाया था। वो खपोली में बनाया था, उन दोनों में गणपति के दिन थे। अब ये तो उर्दू प्ले था और वहाँ पर कोई समझ नहीं रहा। और पुरी साहब जो है वो किसी ने पैसे दे के गए कि आप अपना शो करो। तो वो बॉम्बे में देख के गया था वो ऑर्गेनाइजर, यार तो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं शो के अंदर। और हम जब खपोली में करने गए तो वो बड़ा थिएटर था, लेकिन उसके प्रोसीनियम ठीक नहीं था। तो पुरी साहब ने कहा यहाँ से आगे मत जाना, ये मत करना। पुरी साहब वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो ना, यू नो, जयदेव हथंगड़ी होता था, यू नो। और पता चला कि हमने उर्दू में प्ले करना शुरू किया, लेकिन वो मराठी ऑडियंस थी, वो गांव की ऑडियंस थी, उनके कुछ उर्दू का एक वर्ड समझ में नहीं आया। मतलब धीरे धीरे प्ले करते करते सबका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और सोचा यार अभी करें क्या। तो जो बंबई के थे जिनको मराठी आती थी ना, स्टेज पे ही ट्रांसलेशन शुरू हो गया और वो प्ले मराठी में चालू हो गया उर्दू की वजह से। अभी उर्दू से मराठी में हमने कर लिया।
दोस्तों, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वो जो होता है ना, एक घंटी जैसा बना हुआ, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि अगला पॉडकास्ट जब हमने लाइव किया तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।